जमीन पर कब्जा तो है, लेकिन जमीन का इनके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं, ऐसा कागजात इनके पास नहीं है, लेकिन कब्जा है। अब बात करेंगे यहाँ पर एडवर्स पोजीशन की भी, और यानी ये जो है प्रतिकूल कब्जा है, और साथ में जो है लिमिटेशन एक्ट भी है, यानी समय सीमा के लिए भी बात यहाँ पर किया गया है। तो अब बात करेंगे सबसे पहले कि कोई भी व्यक्ति अगर जमीन पर कब्जा किए हुए है और उसके पास कोई कागजात नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि आपकी अगर वो जमीन है तो आप उसके ऊपर एक्शन लेने का प्रयास करेंगे, आप उसके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास करेंगे, या आपने जाकर एफआईआर दर्ज करा दिया। लेकिन क्या ये व्यक्ति आपकी जमीन को कल कब्जा किया है? क्या ये व्यक्ति आपकी जमीन को 10 दिन पहले कब्जा किया है? नहीं। जब पुलिस आती है, इंक्वायरी होती है, आसपास के लोगों से पूछा जाता है, तो ये पता चलता है कि अरे ये आज से नहीं है, इनके दादा भी इस जमीन का उपयोग करते थे। तो पुलिस जो है वहां से उसके बाद जो है उसको कब्जा खाली करने को नहीं कहेगी, यानी इसलिए कि लंबे समय से उसका पोजीशन है, बरकरार पोजीशन है। तो यही तो एडवर्स पोजीशन है। एडवर्स पोजीशन का मतलब यही होता है कि कोई व्यक्ति जो है एक लंबे समय से, यानी इसमें सबसे बड़ी बात जो आता है ना कि लंबा जो है समय, तो लंबा समय बेहद जरूरी है। जिसको समय सीमा की जो बात की गई है वो 12 साल है, कि समय सीमा के लिए जो बात कहा गया यहाँ पर कि इसमें देखें 12 साल, लिमिटेशन एक्ट में ये बात कहा गया कि 12 साल अगर आप जो है रह गए तो लंबा समय आपका हो गया और आप जमीन का मालिक, प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो आप बन सकते हैं। अब है कि ये तो ठीक है, जमीन का मालिक क्या ऐसा हो सकता है? तो देखें बिल्कुल यहाँ पर पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई है वो नहीं किया गया इस व्यक्ति के ऊपर, इसलिए नहीं किया गया कि इसके पास कागजात नहीं था। लेकिन ये 10 दिन से कब्जा भी 10 दिन पहले कब्जा नहीं किया था, इनके दादा परदादा के समय से जमीन कब्जा में, दादा परदादा के समय से, यानी इनके जो है ना पूर्वज भी, जो व्यक्ति है इसका पूर्वज के पास भी ये जमीन था। तो देखें पुलिस इंक्वायरी के बाद जो है साफ स्पष्ट तरीके से उनको लगा कि देखें ऐसा बहुत पहले का मामला है, और इन सभी सिचुएशन में भी पुलिस को लगता है कि देखें अगर ऐसा हो सकता है, कुछ समस्या उत्पन्न हो, तो ये जो है अपना इंफॉर्मेशन सारा रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के पास भेज देता है। लेकिन देखें इस समस्या का हल जो है निकालने के लिए आपको कानूनी प्रक्रिया में तो जाना होगा। अब कोई जो है एडवर्स पोजीशन को साबित करना चाहता है, यानी वो ये चाहता है कि मुझे एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक मिले, तो वैसे सिचुएशन में अगर आपका कब्जा है, ठीक है, कब्जा है, तो कब्जा साबित करना पड़ेगा। और साबित जो करना होता है ना, कि पहला सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है ये कि 12 साल तक जो है लगातार होना चाहिए, लगातार। तो एक तो ये साबित करना होगा। दूसरा जो है एक जो ये साबित करना है कि ये यहाँ पर खुले रूप से जो है, खुले रूप से होना चाहिए। तीसरी जो बात करेंगे कि जो है कब्जा असली मालिक के अनुमति से नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी जो जमीन का मालिक है वो आपको अनुमति नहीं दिया है, आप जो है बिना अनुमति के ही जो जमीन पर हैं कब्जे में हैं, तो ये सारा कुछ साबित करना होगा। और लेकिन देखें जमीन मालिक ये जान रहा है और आपके ऊपर किसी प्रकार का आज तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। ये सभी कंडीशन है जो कि अगर आप साबित करने में सफल होते हैं तो वैसी सिचुएशन, वैसी कंडीशन में जो है आपको मालिकाना हक कोर्ट से मिल सकता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये जमीन पर जो व्यक्ति कब्जा किए हुए है उसके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, कोई ऐसा कागजात नहीं है, तो अब वो जमीन का मालिक बनना चाहता है। अब ये है कि आखिर लंबे समय से इनका कब्जा एक्चुअल में जो है 40 साल 50 साल पहले से है, तो ये बात तो इनको भी पता करना होगा कि आखिर मेरा कब्जा 40 साल से क्यों है। ये जानकारी यहाँ पर बेहद जरूरी है। और या हो सकता है कि इनके पूर्वज इस जमीन को खरीदे होंगे,
दाखिल खारिज नहीं हुआ होगा और इस वजह से वर्तमान में भी जो है पुराने जमीन मालिक के उत्तराधिकारी का जो नाम है वो चलता आ रहा है। बहुत तरह की देखें जो भी होगा अब कानूनी प्रक्रिया से होगा, चलता आ रहा है। लेकिन अब ये वर्तमान में जो जमीन जिसके पास है कब्जे में, जो जिसके पास जमीन है वो तो इतनी आसानी से कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं होगा। और कानून भी ये कहता है एडवर्स पोजीशन के आधार पर कि देखें लिमिटेशन एक्ट जो है ना, यानी लिमिटेशन एक्ट की अगर बात करें धारा 27, तो इसमें बात कहा गया है, धारा 27 जो है ना, यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी है ना, राइट टू प्रॉपर्टी, आपका जो अधिकार है प्रॉपर्टी प्राप्त करने का, आपकी संपत्ति को वापस लेने का। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर मान लेता है अगर आपकी जमीन को कोई कब्जा करेगा तो 12 साल तक आप इंतजार करेंगे? नहीं करेंगे। अरे ये जमीन है और इस जमीन पर कोई कब्जा कर लिया, 12 साल तक आप कुछ नहीं किए, वो उस पर मकान बना लिया, उस पर उसका बिजली का कनेक्शन हो गया, उस पर उसका यहाँ पर जो है पानी का बिल हो गया, ये सारा कुछ तो है उसके पास साक्ष्य कि आज से नहीं है और आज तक आपने ना ही कहीं भी एफआईआर दर्ज कराया ना कुछ कराया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको समस्या उत्पन्न हो सकता है। इसलिए देखें अगर आपकी जमीन को कोई कब्जा करेगा तो आपको कानूनी प्रक्रिया में तो तुरंत जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए जितना जल्द, लेकिन फिर भी आपको समय सीमा दिया गया 12 साल तक आपको समय दिया गया। 12 साल तक जाकर कब्जा अगर कर लिया तो कहीं पर मुकदमा जरूर कर दें। अगर ऐसा कर देंगे कोई भी ये एडवर्स पोजीशन का दावा नहीं कर पाएगा। अब यहां पर देखें बात हो गया कि अगर ऐसा होता है कि केस नहीं किया, ठीक है, तो 12 साल बाद यानी धारा 27 राइट टू प्रॉपर्टी जो है, 12 साल बाद जमीन मालिक का क्या होगा, अधिकार यानी मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा। यानी अब जो है उनका कानूनी अधिकार यहां पर नहीं रहा। और बार बार मन में ये सवाल भी आता है कि आखिरकार देखें यहाँ पर जो सरकारी जमीन की अगर बात होती है तो हम सरकारी जमीन पर कब्जा किए, ऐसा कहाँ कानून है, कहाँ लिखा हुआ है? तो देखें लिमिटेशन एक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो इसका आर्टिकल 112 है कि अगर कोई भी अगर आप जो है ना गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है सरकारी संपत्ति, कोई भी सरकारी संपत्ति पर आप क्या कर रहे हैं, अगर कब्जा कर लेते हैं और सरकार के पास जो समय सीमा दिया गया है, समय सीमा वो है कितना, 30 साल। 30 साल तक सरकार अगर आपको नहीं हटा पाए किसी कारणवश या नहीं हटा पा रही है, ठीक है, पाई, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। तो ये सरकारी संपत्ति जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उस पर भी आप कब्जा के आधार पर मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। अब देखें इन सभी सिचुएशन की अगर बात करें ना, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिरकार जो जिसका कब्जा है क्या वो मालिक बन जाएगा? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा। तो देखें इससे संबंधित हम बहुत सारे जजमेंट जो है वो बताए हुए हैं, यानी कोर्ट का फैसला, ये आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है। ये नियम तो ये हो गया कि नियम क्या कह रहा है, लेकिन फैसला क्या कह रहा है, और इस फैसले को जानने के लिए आपको कहाँ जाना, आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में वहां पर आपको क्या दिखेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और साथ में हाई कोर्ट का भी फैसला है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो फैसला है ना उस प्लेलिस्ट में जाना है और जो कब्जा से संबंधित फैसले हैं उसको देखने हैं। तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आखिर जमीन पर अगर कोई भी कब्जा किया हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में, किस प्रकार के मामले में क्या फैसला दिया है। यानी क्या कोई जमीन पर कब्जा करके मालिक बन सकता है, कब वो मालिक बना है, कब वो मालिक नहीं बन पाया है। बहुत सारे सिचुएशन है जो कि आपको जो जजमेंट है, जो फैसला है, उसको देखने से ही समझ में आएगा। ये कानून है एडवर्स पोजीशन और लिमिटेशन एक्ट, जिसका सेक्शन क्या कहता है, आपको कौन सा अधिकार देता है, ये हम बता रहे थे।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।